बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थोड़े विद मियां हबीब में खुश आमदीद। नाज़रीन, पाक भारत मामलात का ऊंट किस करवट बैठेगा? क्या जंग के बादल छट रहे हैं? क्या जंग टल चुकी है? क्या भारत फेस सेविंग के रास्ते ढूंढ रहा है? क्या भारत जंग के माहौल में खुद ही फंस चुका है? पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में मामलात उठाने का फैसला कर लिया और इस सिलसिले में राब्ते भी किए जा रहे हैं, बल्कि कर लिए गए हैं। और दूसरी तरफ हम देखें तो पाकिस्तान मिसाइल पर मिसाइल टेस्ट किए जा रहा है। 3 दिन में 2 मिसाइल टेस्ट कर लिए हैं। भारत जो है बहुत खौफजदा हो गया है, बल्कि उसके अवाम जो हैं वो ये अपनी हुकूमत को और अपने हुक्मरानों को ये कहने में हक बजानिब हैं कि उन्होंने पूरी कौम को फंसा दिया है। भारत ने मामलात के आज खुद साख्ता मामलात के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान को खौफजदा करने की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान के लोग तो बहुत मुतमईन नज़र आ रहे हैं और बल्कि पहले से ज़्यादा जो है वो कंफर्टेबल नज़र आते हैं। जबकि इसके मुकाबले में भारत में जो है वो एक खौफ की फ़ज़ा बदस्तूर मौजूद है। और ख़ास करके 3 दिनों में जो पाकिस्तान ने 2 मिसाइल टेस्ट किए हैं और एयरफोर्स की जो कारकर्दगी है और ख़ास करके जो राफेल तैयारों को मुंह की खाना पड़ी, उसके बाद माहौल जो है वो यकसर बदलता हुआ नज़र आ रहा है। इन तमाम तर इशूज़ पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो में फ़ारूक बंगई साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार हैं, और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, क्या हाल हैं? वालेकुम सलाम हबीब भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वेलकम टू द शो फ़ारूक साहब। ब्रिगेडियर साहब, पहले हम ज़रा फ़ारूक बंगई साहब से जान लें और उसके बाद फिर मैं चाहता हूं कि आप फाइनली आपसे बात करेंगे। जी फ़ारूक बंगई साहब, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है, देखिए हम पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और हम कशीदगी के बावजूद भी हम जंग नहीं चाहते। हालांकि इंडिया की तरफ से जो कोशिश हो रही है, जो कुछ कहा जा रहा है, तो इस यही वजह है कि हमने दो तरफा कोशिश शुरू की। एक तरफ हम सफारती सतह पे हमारी कोशिशें जारी है। हमने देखो बरतानिया को भी इस तहकीकात में शमूलियत की दावत दी है, मलेशिया से भी रब्ता हुआ है, और हमारा आयरन ब्रदर चाइना जो है वो भी, उससे भी बात हुई है, उन्होंने हिमायत का मतलब है कि अदा किया है। और बाकी भी हमारे जो है ना दीगर ममालिक से भी रब्ते, हमने सिक्योरिटी काउंसिल में जो है ना अपने मंदूब जो है मुस्तकिल नए, उनको भी बता दिया है कि वो भी आप उनको ब्रीफ करें इस हवाले से, ताकि बैन अल-अक़वामी फोरम पे हम इस मामले को उठाए और कशीदगी को ख़त्म करने के लिए हम जो है ना एक ज़िम्मेदार मुल्क की हैसियत से जो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक या एक बैन अल-अक़वामी बरादरी में, उसको भी पूरा करें। दूसरी तरफ ये है कि हम जो है ना जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए हम अपनी जो तैयारी भी कर रहे हैं। आपने जैसे जिक्र किया मिसाइल पे मिसाइल टेस्ट से हमारी मतलब है कि एक किस्म की तैयारी, और इससे पहले जो हमारी एक्सरसाइजेज हुई थी वो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी जो है अपने दिफा से हम गाफिल नहीं हैं। लेकिन यह है कि हम सफारती सतह पे भरपूर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो जंग हमारे ऊपर मुसलत की जा रही है, इसकी कोई टेक्निकल इंटेलिजेंस उसके पास कोई सबूत ही नहीं है। ये सिर्फ उसका जो है ना एक माइंड सेट है जो वो जिसके तहत वो हमारे ऊपर वो मुसलत कर रहे हैं। हालांकि इंडिया के अंदर से इस वक्त आवाजें उठ रही है। जब आप मेरी तरफ दोबारा आएंगे तो मैं आपको फारूक अब्दुल्ला के बारे में बताऊंगा कि वो जैसा बंदा भी उसको क्रिटिसाइज करने लगा है। फारूक हमीद साहब, मैं थोड़ा सा पस मंजर आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि फिर इस पर खुलकर बात की जा सके। भारत ने सिर्फ पहलगाम वाकया के बाद ही ये एटीट्यूड नहीं अपनाया। इससे पहले अगर हम देखें तो हालते अमन में, जबकि नॉर्मल हालात थे इस वाकया से पहले भी, उस वक्त भी भारत का रवैया जो था बड़ा जारहाना था। और उसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि पाकिस्तान में जितनी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुई जिसमें भारत ने पहले से तय किया हुआ था कि वो शामिल होगा, लेकिन वो शामिल नहीं हुआ। और अगर बैरूनी दुनिया में भी कहीं कोई कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसमें वो पाकिस्तान के साथ बैठना पसंद नहीं करता था। इसके अलावा क्रिकेट का आप देख लें तो एशियन ट्रॉफी में जो है वो तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान में मैचेस खेलने के लिए उसे आना चाहिए था, लेकिन उसने जानबूझकर मुत्तहिदा अरब अमारात में मैच खेलने की तरफ पाकिस्तान को लेकर गया, और उसका रवैया हमेशा से जारहाना रहा। और ऐसे लगता है जैसे भारत ने जो है वो एक तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना रवैया अख्तियार किए हुए था, और इस खुद साख्ता वाकया के बाद उनका कुछ एक्शन करने का प्रोग्राम था जो कि आगे से
जबरदस्त किस्म के जवाब के बाद उनका मूड तब्दील हुआ है, क्या कहेंगे आप? जी फारूक साहब। और बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आ रही है जी। देखिए जी, बात यह है कि आपने बिल्कुल सही फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्चुअली जब से ये आया ना प्राइम मिनिस्टर 2014 ऑनवर्ड, जी तो इनका को सिर्फ इनका एक फ्रेंडली जेस्चर था कि इनकी जब ओथ टेकिंग हुई थी 2014 में मेरा ख्याल है, जी या अगली वाली जो लास्ट इलेक्शन थे, उसमें नवाज शरीफ साहब जो हैं 2018 में बिलीव नवाज शरीफ साहब जो थे वो गए थे इनके ओथ टेकिंग पे, और बाकायदा साइज के गिफ्ट इनको प्रेजेंट किए गए, और वहां पे हुर्रियत की जो लीडरशिप है उनसे नवाज शरीफ ने मुलाकात नहीं की। फिर 2015 में आपको याद है कि कैसे मोदी साहब जो है वो जाती उमरा आए और सडनली अनअनाउंस अफगानिस्तान के टूर से, और कोई यहाँ पे प्राइवेट गैदरिंग भी थी शरीफ फैमिली के साथ, उन्होंने उसमें शामिल हुए। तो उसके अलावा तो उसके बाद आप देखें तो उनकी अप्रोच यही रही है कि सार्क को उन्हें आगे चलने नहीं दिया, नॉन फंक्शनल कर दिया, और जहां पे कि ऐसा आता था जैसा आपने कहा कि कोई हमारी उनके क्रिकेट मैचेस हैं वहां पे वो जिद करते थे पाकिस्तान नहीं आना। उसके बाद इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं उसमें उन्होंने पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट करने को कोई तरजीह नहीं दी है, और हालात को बेहतरी बल्कि हमेशा कोई जिसको कहते हैं ना कि वो गुस्से वाली, जिसको कि वो गुस्से से हैं और वो नफरत करते हैं पाकिस्तान से, इस किस्म का एटीट्यूड उन्होंने हमेशा डिस्प्ले जो है वो किया। जितने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी ज्यादातर उनके दौर में ही हुए, उड़ी, पठानकोट, पुलवामा और फिर अब ये पहलगाम। देखिए बात बड़ी क्लियर है कि उन्होंने जो कुछ अपना अनाउंस किया कि हम पाकिस्तान पे ये आपको सैंक्शंस कहते हैं, जो भी कहते हैं, या कर्ब्स हैं, वो उन्होंने करके दिखाए हैं। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ये पानी वाली जो मामला है ये गालिबन को गिदड़ भड़की है, ये एक्चुअली करेंगे नहीं, लेकिन देख लें उन्होंने उसको अमल किया, उस पर अमल करके दिखाया कि कल और आज उन्होंने बगलियार डैम से पानी रोका, उन्होंने सराल डैम से पानी रोका, अब वो किशन गंगा का पानी जो है जलन पे उसको रोकने की तैयारी कर रहे हैं, गेट उन्होंने बंद कर दिए। इसका मतलब है कि जो उन्होंने कहा उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट किया। लेकिन पता नहीं क्या बात है, जो हमने अनाउंस किया इन रिटर्न रिटेलिएशन कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, एयर स्पेस बंद करेंगे, हम उसके बाद अफगान बॉर्डर जो वाघा बॉर्डर जो है वो क्लोज कर देंगे, कोई तजारत इंडिया के साथ नहीं होगी। लेकिन हमने 150 ट्रक अफगान ट्रक, मुझे समझ नहीं आई कि वो क्या कंपल्शन थी कि हमने वो 150 अफगान ट्रक वाघा बॉर्डर से जाने दिए। तो देखें, जब आप इस किस्म का मैसेज उनको देते हैं तो दे टेक इट एज अ साइन ऑफ वीकनेस। तो यार ये तो कमजोर लोग हैं, इन पे चढ़ाई करो। वो अलग बात है कि पाकिस्तान ने बैटल हार्डन फौज है, बिल्कुल तैयार है किसी मुहिम जू के लिए, उसको रिपल्स करने के लिए। लाइन ऑफ कंट्रोल पे झड़पें हो रही है, उनका भरपूर जवाब दिया जा रहा है। तो जिसमें आपने भी कहा पिछले चंद दिनों में 3-4 हमने मिसाइल लॉन्चेस भी किए हैं उनको बताने के लिए कि शायद या चाहे वो लॉन्ग रेंज मिसाइल हो चाहे वो शॉर्ट रेंज हो, जनाब हम आपको भरपूर जवाब देंगे। लेकिन उनकी तरफ से आप देखें अभी भी जो जिस तरह के इंडिकेशन आ रहे हैं कि जनाब सिविल डिफेंस एक्टिवेट होगी कुछ शहरों में, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऑपोजिट जो इंडियन साइड है वहां पे सिविल डिफेंस साइरेंस लोगों को वकेट किया जा रहा है, ठीक है ना। फिर वाघा बॉर्डर उन्होंने आज वो मैं सुन रहा था कि जो सेरेमनी है वो जो रोज शाम को फ्लैग लोडिंग सेरेमनी होती है, दुनिया उसको देखने आती है दोनों साइड से, वो उन्होंने बंद कर दी है। तो एक चीज याद रखें, अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने उनको इजाजत दे दी है बड़े दबे अल्फाज में कि आप एक लिमिटेड किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन ओवरऑल भरपूर आउटब्रेक ऑफ ऑल आउट वॉर कह लें, हॉस्टिलिटीज कह लें, उसकी वो हम एक्सेप्टेबल हमें नहीं है। तो मेरा मतलब ये है कि आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि अगर वो पानी बंद करने का ये कर सकते हैं जिसको हमने कहा विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। अब पाकिस्तान तो यहाँ पे एक मुश्किल सिचुएशन में आ गया क्योंकि हम इतने जिम्मेदार कौम है कि कोई मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर वो बिल्कुल 2 दरियाओं में पानी को बिल्कुल जीरो कर देंगे, खतरा भी नहीं होगा,
तो पाकिस्तान एयरफोर्स या हमारे मिसाइल जो हैं वो जाके उनके डैम तोड़ देंगे। इतना बड़ा डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, इकोलॉजिकल डिजास्टर, इतना बड़ा, मैं नहीं कह समझता हूँ कि पाकिस्तान इतना गैर जिम्मेदार मुल्क है कि हम ये करेंगे। लेकिन आप देखें कि वो हमें किस तरह प्रोवोक कर रहे हैं, बार बार प्रोवोक कर रहे हैं। अब कल को बाकी किशन गंगा का डैम भी पानी वो बंद कर देते हैं, तो मुझे बताएं पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा। हम तो कह रहे हैं एक्ट ऑफ वॉर, और हम भरपूर तरीके से डिफेंस मिनिस्टर साहब के जनाब हम उनके कोई स्ट्रक्चर बना उसको भी डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में पाकिस्तान भी उस लिहाज से है, गो के फौज, नेवी, एयरफोर्स तैयार है, बिल्कुल हालात जंग में है, स्टेट ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस हाईएस्ट लेवल की है। जहां तक वो बदमाशी करने के मूल जो नजर आ रहे हैं, मेरा ख्याल है लाइन ऑफ कंट्रोल में वो ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट थी कि जो कुछ होगा वो लाइन ऑफ कंट्रोल के हद तक रहेगा। मैं समझता हूँ कि वो ठीक है, जमीनी एक्शन तो लाइन ऑफ कंट्रोल, लेकिन वो कुछ ना कुछ एयर एक्शन करेंगे। एयर एक्शन मिसाइल की फॉर्म में वो कहेंगे जी वो देखें जी फलां जगह पे आजाद कश्मीर में टेररिस्ट बेसिस थे। अब वो तो बहाना बनाना ना, बहाना जस्टिफिकेशन, किसने जाके चेक करना है? बाहर कौन से लोग बैठे जो कहेंगे हमें चेक करो कि वाकई वो दहशतगर्द है या नहीं, सो कॉल्ड दहशतगर्द। उस पर वो कुछ मिसाइल मार देंगे, वो 2-3 मारेंगे, अपना उनकी पब्लिक जो है वो बड़ी खुश होगी, वो बड़ा नारे मारेगी, ठीक ठाक ली, पाकिस्तान 3 के बजाय 6 मिसाइल मार देगा, ठीक है ना जी, वो भी अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या ब्रिगेडियर साहब 2 सवाल हैं, एक तो क्या आप देख रहे हैं कि जंग का माहौल बदस्तूर कायम है या उसमें कोई थोड़ी कमी आई है, और दूसरा क्या जंग यहीं तक महदूद रहेगी कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी वो 1-2 मिसाइल मार देगा, हम 3-4 मिसाइल मार देंगे, क्या फिर इससे आगे दूसरा मरहले में जंग बढ़नी जाएगी या सिर्फ इतनी सी कार्रवाई तक की महदूद रहेगी? मेरा ख्याल है जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं, बेशक रशिया ने सपोर्ट किया है इंडिया को, अमेरिका ने सपोर्ट किया है, इसराइल तो है ही उनके तहादी, वही माइंडसेट है, तो ये सब इकट्ठे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि वो इंटरनेशनल कुव्वतें ये चाहेंगी कि 2 न्यूक्लियर पावर जो हैं उनके दरमियान में एक ऑल आउट जंग हो जाए। क्योंकि देखें ना, ऑल आउट जंग अगर हो तो हमारे इंटेलिजेंस इदारे जाहिर बात है जो असेसमेंट कर रहे हैं, मिनट टू मिनट असेसमेंट हो रही है सिचुएशन की, हमारे GHQ में एमओ डायरेक्टेड, ISI और जाहिर बात है और तमाम हमारे एयरफोर्स के जो अपना स्पेशल इदारे हैं जो मॉनिटर कर रहे हैं फ्रॉम द एयर इंडियन ट्रूप्स मूवमेंट। तो अगर वाकई कोई ऑल आउट वॉर का खतरा है तो मुझे बताएं कि ये वक्त तो नहीं है ना कि हमारे जो मिनिस्टर हैं उनके लिए ऑर्डिनेंस पास हो जाए, 5,19,000 तक तनख्वाह उनकी होगी, और भाई ये 15 दिन बाद भी आप कर सकते हैं, महीने के बाद भी कर सकते हैं, अलहमदुलिल्लाह 5 लाख या 10 लाख तनख्वाह कर लो यार, किसी ने आपको क्या कहना है, कोई रोकने वाला है आपको? नहीं, असल में वक्त टाइमिंग बहुत अहम होती है, क्योंकि ये टाइम नहीं है ऐसी बातों का, ये तो कौम को भी हौसला देने वाली और उनके साथ यकजहती का इजहार करने वाली, और तमाम तर अफवाज के साथ भी, और फिर जंगी माहौल में आप शादियाने नहीं बजा सकते। देखें ना, ये तो मैं कहता हूँ कि ये टाइमिंग आप देखें तो ये कुछ सोच नहीं है। अगर मेरे आपके ज़हन में ये बात आ सकती है तो क्या उनके ज़हन में ये बात नहीं आती जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जिसने वो ऑर्डिनेंस भेजा प्रेसिडेंट साहब को साइन करने के लिए? और यार मैं फिर कहता हूँ आप डबल तनख्वाह करें, लेकिन वक्त का तकाजा देखें, आपके अफसर जवान जो है वो बलूचिस्तान में जंग में इन्वॉल्व हैं, KP में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, उसके बाद अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे बिल्कुल इन द स्टेट ऑफ वॉर जो भी आप उनको कहें, और फिर मुमकिन जंग के लिए इतनी तैयारी है। तो यार मतलब कोई प्रायोरिटी भी होती है इंटरनेशनल लेवल, कोई बंदा यही सोच लेता है तो भाई पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मुझे ये बताइएगा कि चूंकि आपने टाइम हमें थोड़ा दिया है, ये बताइएगा कि क्या भारत का जो एक जारहाना मूड था उसमें कोई कमी आई है? क्या जंग के बादल उसी तरह मंडला रहे हैं या छट चुके हैं, या भारत कोई फेस सेविंग चाह रहा है, कोई रास्ते ढूंढ रहा है कि यहाँ से वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया जाए, जितने वो जज्बात थी कर चुका है कौम को, वहाँ से यू टर्न लेकर वापस चला जाए?
देखें जी, जब तक उनको फेस सेविंग नहीं मिलेगी, चाहे जिस तरीके से ले, बाय हुक और बाय क्रुक, ठीक है जी, चाहे लिमिटेड हो, चाहे लिमिटेड से थोड़ा ज्यादा हो, जब तक उनको कोई फेस सेविंग नहीं मिलेगी, प्राइम मिनिस्टर मुजीब इंडियन अवाम को फेस नहीं कर सकते। और इसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी इंडिया का इमेज जो है वो बहुत और डाउन हो जाएगा कि यार 650 अरब की इनकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है और पाकिस्तान के 14 अरब भी नहीं है, और वो भी पाकिस्तान के अपने पैसे नहीं है, वो बाहर ममालिक के जो रोल ओवर हैं, ग्रांट हैं, या IMF से 2 अरब के करीब मिलना है 9 मई को, जिसको भी इंडिया ने अपोज किया है। अपने एक डायरेक्टर, वहां पे मैं मीडिया की खबर दे रहा हूँ, अपने एक डायरेक्टर को IMF को उसको उन्होंने सैक किया है, ऑब्वियसली हिंदू, लेकिन उसके बाद फिर वो IMF ने कोई एडहॉक या पता नहीं कौन सा कोई बंदा लगा दिया है इंडिया का। देखें इस लेवल तक वो गए हैं आपको निशाना करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो लिहाजा मैं फिर ये कहूंगा कि उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर करना है, वो करेंगे अपनी आवाम को अपीज करने के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए। अगर उन पे 4 मिसाइल आ जाते हैं तो वो कहेंगे देखो जी हमने वो हो गए। देखिए ये वही हिसाब है कि जब, अगर आपको याद है कि इसराइल ने कुछ अर्सा पहले ईरान के 1-2 जर्नैल थे, उनको इराक में या सीरिया में उनको टारगेट किया था, उनकी टारगेट किलिंग की थी, तो सब ने कहा था बस जी ये तो जंग छिड़ने वाली है, ऑल आउट वॉर, बड़ी बढ़के मारी थी ईरान ने भी। लेकिन इवेंचुअली ईरान ने किया, लेकिन 2-3 मिसाइल मारे, वो पता नहीं इसराइल में गिरे, कहाँ गिरे, लेकिन उनको एक फेस सेट भी मिल गई कि देखें जी हमने तो बदला लिया था। ठीक है, इसी तरह मोदी का भी ये है, वो कहीं वैसे ही 2-3 मिसाइल मार दे, वो खेतों में जाके गिर जाए, किसी ने जाके चेक करना है, हम तो बता दें कि देखो जी ये तो इन्होंने ऐसी फेंके, लेकिन उन्होंने अपनी सेविंग कराई थी कि नहीं हमने हमला किया पाकिस्तान के ऊपर। सो ये बात साइकोलॉजिकल हो जाती है, ये एक नेशनल मोरल की बात हो जाती है कि इंडिया का मोरल जो है अवाम का, वो बिल्कुल फिर डाउन हो जाएगा और मोदी के लिए बड़ा खतरा पैदा होगा। अपने जाल में वो खुद फंस गए हैं, करे फिर फंसता है, ना करे फिर फंसता है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ ये पानी का जो उन्होंने मामला किया है, ये यकीनन एक बहुत ही संगीन और खतरनाक और अच्छा, पाकिस्तान की ब्रिगेडियर तरफ। साहब ये बताइएगा पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है, खास करके ये जो पाकिस्तान का पानी बंद किया है, इसके बाद पाकिस्तान के क्या ऑप्शन है? एक तो है ना, हम भी फिर उसी किस्म की एक जवाब तो हमारे पास आ गया है ना कि अगर हम इसका जवाब दें तो पानी बंद करने का, और दूसरा ये है कि हम आर्मी बरादरी में जाएं और वर्ल्ड बैंक जो ग्रंटर है उनसे कहें कि इस मामले का नोटिस लिया जाए। देखिए जी, आप आलमी बरादरी में जाएंगे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो या वर्ल्ड बैंक है, याद रखें कोई फैसला आपकी फेवर में नहीं आएगा, ये याद रखें। इस वक्त जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इंडिया को सपोर्ट कर रही है, $650 अरब के उनके रिजर्व हैं, इतनी नंबर 3 वर्ल्ड इकोनॉमी है, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे या उनको सपोर्ट करेंगे, ये याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी बात, OIC वैसे इंपोर्टेंट इदारा है, मैं इससे ज्यादा और क्या बात करूँ। हाँ, सऊदी अरेबिया एक आपका सिंसियर दोस्त है, ईरान आपका फॉरेन मिनिस्टर भी आया बातचीत करने के लिए, सुलह सफाई के लिए, उसके बाद UAE को भी टू सम एक्सटेंट, और टर्की। देखें ये कितनी बात हमें याद रहेगी, और मुझे तो आज वो दिन याद आ गए, हम तो उस वक्त जिंदा नहीं थे, पैदा नहीं हुए थे, जब जो यूनाइटेड इंडिया यानी पार्टीशन से पहले मुसलमानों ने कैसे खिलाफत मूवमेंट में उनको टर्की को सपोर्ट किया, तो वो भूले नहीं है। आज आप देखें जब टर्की ने देखा कि पाकिस्तान पे इंडियन नेवल जाहिलियत हो सकती है, तो उन्होंने अपने 3 या 4 वॉरशिप लाके कराची में खड़े कर दिए। अब हिम्मत तो करें, अब इंडियन हिम्मत करें। टर्की ने मैसेज दिया तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुमने अगर कराची पे या किसी और पोर्ट पे पाकिस्तान के साहिल पे तो बदमाशी करने की शुरू की, कोशिश की, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ये होता है अपना क्या उसको बोलते हैं, सही मानों में दिल से जो आपके साथ खड़े हैं। ठीक। मैं ईरान को भी बड़ा मैं उनको कमेंट करूंगा कि ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर आया कि मैं बता आप आए जी, हम आपकी और इंडिया के दरमियान कैसे सुलह करा सकते हैं। हमने ईरान की और सऊदी अरेबिया की सुलह कराई थी, याद आपको 2-3 साल पहले इमरान खान के दौर में। इसका मतलब ईरानियन वो भूले नहीं है कि आज
ठीक है, पिछले साल फरवरी में हमारा ईरान के साथ झगड़ा हो गया, 2 दिन के लिए उन्होंने मिसाइल मारे, 2 हमने भी 4 मार दिए। वो वहां पे लोकल जो दहशतगर्द थे उनका कुछ रौला पड़ा था। लेकिन ईरान आप देखें, और इस वक्त हमारी जो नेशनल पोजीशन है वो प्रो ईरान है। प्रो ईरान है कि अगर ईरान पे हमला होता है इसराइल अमेरिका की तरफ से, तो हम ये नहीं कह सकते हम ईरान के दुश्मन हैं, या आप हमारे पाकिस्तान में बेसिस इस्तेमाल करें ईरान पे हमले करने के लिए। हमारा वेस्टर्न ब्रदर इस्लामिक नेबर है। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि ये 4-5 मुल्क हैं जो हम याद रखेंगे, ये खुल के पाकिस्तान की सपोर्ट में आए हैं। मलेशिया हो गया, वो उन्होंने भी अच्छी बड़ी स्टेटमेंट दी पाकिस्तान के सपोर्ट है। लेकिन फिर मैं बात कर रहा हूँ, वो बैटरी का मेरा टाइम खत्म हो रहा है, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कोई ना कोई बदमाशी करनी। ठीक ब्रिगेडियर साहब, और एक और बात, जहां तक इंटरनेशनल का, फिर मैं उसको वाइंड अप करूं उस चीज को, कि हम जाना चाहिए इंटरनेशनल फोरम पे, जितना एक्सपोज कर सकते हैं इंडिया को एक्सपोज करें। लेकिन याद रखें, इंटरनेशनल कुव्वतें आपके साथ नहीं होंगी, बिकॉज फिर उनका झुकाव इंडिया की तरफ। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में इंडिया के जो इत्तेहादी हैं इंटरनेशनल वेस्ट वाले, वो न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन को आगे लेके चलेंगे? सवाल ही पैदा होता है। उनको भी अंदर क्या ख्याल में पता है? आपके ख्याल में CIA को पता नहीं, और अपना MI6 ब्रिटिश इंटेलिजेंस को पता नहीं कि ये जो पहलगाम वाला है ये तो है धोखा, फ्रेब, फ्रॉड? उनको सब पता है, लेकिन दिल से वो लोग पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये याद रखिए मेरी बात, दे आर नॉट विद पाकिस्तान। ठीक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आखिरी सवाल है कि जो इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद करने का एक अमल किया है और उस पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तशवीश है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें सिर्फ जो है जंग के खौफ में मुब्तला करके कि जंग छिड़ जाएगी और हम भारत जारियत करना चाह रहा है, दूसरी तरफ वो करना ही ये चाहता था, पानी पाकिस्तान का बंद करना चाह रहा था और वो उसमें वो कामयाब हो जाएगा? क्या समझते हैं आपके, कोई कहीं ऐसा तो नहीं है ये? बिल्कुल, आई डोंट रूल आउट दिस पॉसिबिलिटी। जब पुलवामा इन्होंने किया तो उसके बाद आर्टिकल 370 आ गया था। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का एक बड़ा स्ट्रेटेजिक इनका ऑब्जेक्टिव था। इस दफा मेरा ख्याल ऑब्जेक्टिव उनका यही है, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है यूनिलैटरल उन्होंने की है, वो ठीक है, पाकिस्तान जाएगा, वर्ल्ड बैंक में मुकदमा चलेगा, पता नहीं कितना अरसा चलेगा, क्या होता है क्या नहीं, वो बात की बात है। लेकिन उन्होंने जो अपना काम करना था वो कर दिया। लेकिन फिर वही बात है कि पाकिस्तान बीइंग अ वेरी रिस्पांसिबल कंट्री, आई डोंट नो how they will react actually in form of some action against what the Indians have done. हम यही है कि हम उनको militarily अगर वो मुहिम जो करते हैं तो give them a very very strong, इसको कहते हैं give them a bloody nose। जी ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने का। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है कि छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे पाक भारत टेंशन के हवाले से और जो जारहाना इक़दाम किए जा रहे हैं उसके जवाब में पाकिस्तान की क्या तैयारियां हैं, मामलात किस तरफ को जा रहे हैं और आगे चलकर क्या कुछ हो सकता है। हमारे साथ मौजूद थे ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक बंगई साहब। जी फ़ारूक बंगई साहब, पाकिस्तान ने सिक्योरिटी काउंसिल में जाने का फ़ैसला किया है, राब्ते भी हो गए हैं, सिक्योरिटी काउंसिल का क्या किरदार हो सकता है और हमारा क्या मौक़िफ़ होगा? जैसा पहले तो मैं ये बताऊं, ब्रिगेडियर साहब ने जैसे फरमाया ना कि हमने वो ट्रक जो 150 अफगान ट्रक उनको इजाज़त दी है जी। असल में इन दिनों हमारे अफगानिस्तान के साथ जो है ना वो जो ताल्लुकात है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। ठीक है। तो वो हमारा जो स्टैंड है इंडिया के खिलाफ वो बिल्कुल फर्म है, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कोई रिलैक्स नहीं करेंगे हम। ठीक है। जो हमने फैसला किया वही होगा। असल बात यह है कि वो अफगान हुकूमत की रिक्वेस्ट पे, और इसके लिए भी शर्त यही थी कि जो ट्रक इस वाक़े से पहले दाखिल हो गए थे वो ही सिर्फ जा सकते, वो उनको जाने दिया गया था। ठीक है। वो कोई इनको इंडिया को कोई रिलीफ नहीं था हमारी तरफ से। देखिए ये सिक्योरिटी काउंसिल में जो हमारा बताया गया हुआ कि मुस्तकिल मंदूब को राब्ते कर रहा है इस वक्त, तो मेरे ख्याल में वो क्लोज डोर ब्रीफिंग भी होगी वहाँ पे। उस हवाले से उसने मुख्तलिफ जितनी भी वो मेम्बरान है तो उनके साथ राब्ते की है और इंडिया का मुस्तकिल मंदूब जो है उन राब्तों को नाकाम बनाने के लिए कोशिश करे ताकि ये सिक्योरिटी काउंसिल में मामला डिस्कस ना हो जाए। वो बाकायदा उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसमें दो चीज़ें होगी। यहाँ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस मंथ का जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट फॉर द मंथ जो सिक्योरिटी काउंसिल का है,
वो है यूनान है। अच्छा जी। उसका जो प्रेसिडेंट से पूछा गया है तो उसने बता दिया है कि जो असूली बात है ये कि दहशतगर्दी की हम मुखालिफत करेंगे जहां भी हो, उसके स्टेटमेंट है, इन्वर्टेड कॉमा मैं आपको बता रहा हूँ, हम उसकी मुखालिफत करेंगे। लेकिन ये जो कशीदगी है इस पे हमें तशवीश है, ये उनके अल्फाज है। ठीक। जो सिक्योरिटी काउंसिल की इस महीने का प्रेसिडेंट है वो मंथली चेंज हो जाता है ना। जी जी जी। अच्छा, तो अब उसमें ये है कि वो जो राब्ते हुए हैं, पहले आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ मुल्कों से राब्ती की सफारती सतह पे, अब यहाँ ये मामला जब हम उठाएंगे तो उस पर दो चीज़ें हैं। एक तो आबी जारहियत जो कि स्टार्ट है 29,300 क्यूसेक पानी उसने चनाब में रोक दिया, कम हो गया है आबी जारहियत। दूसरी चीज़ उसमें हम बात उठाएंगे ये कशीदगी के हवाले से कि जी हमारा बुनियादी मकसद ये है कि जी आप तहकीकात करवाएं। मतलब है कि हमने ऑफ़र किया, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया मुख्तलिफ ममालिकों को, आप आ जाए तहकीकात में शमूलियत करें तहकीकात। लेकिन इंडिया इसको नाकाम बनाने के लिए इसलिए कोशिश करे कि उसके पास सिंगल जो है ना एविडेंस भी नहीं है, टेक्निकल न इंटेलिजेंस है न वैसे उसके पास कुछ है। एक ड्रामा है, चूँकि सिर्फ मतलब है कि मेरा ड्रामा था, तो वहाँ पे वो कोशिश करे कि ये मामला न उठाया जाए, क्योंकि वहाँ पे तो बल्कि वो तो अब मजीद ड्रामे की तरफ जा रहा है। वो कह रहा है कि कहीं मेरी जो है कोई फोटो सेशन हो जाए, और वो मैं उस तरफ भी मैं आ रहा हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो अब ये है कि जो मामला वहाँ पे उठाया जाएगा, एक तो उसकी रिकॉर्ड पे आ जाएगा जी, और दूसरा उनको भी पता चल जाएगा कौन उनके साथ है, और हमें भी पता चल जाएगा कि हमारे साथ कौन है। एक बात है। आबी जारहियत का मामला ये है कि हम वहाँ उठाएंगे, उसके बाद जो इसके लिए मुतल्लिका फोरम है जिसमें ये मायदा हुआ था, तो फिर उसके बाद हम उधर भी जाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड है ना, यहाँ पे कशीदगी से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे इसको हम उठाएंगे। देखें बंगई साहब, पानी जो है लाइफ लाइन है, और पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा थ्रेट है, और ये वाकई ये एक जंगी हथकंडा है इंडिया का कि वो पाकिस्तान का पानी बंद करके दावत दे रहा है कि आओ मेरे साथ लड़ लो। ठीक है, अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन बचते हैं? क्या पाकिस्तान इस इशू पर सिर्फ बैनुल-अक़वामी फोरम्स में ही जाएगा, या कि वाकई पानी पर जो बहुत पुरानी पेशीन गोइयाँ हैं कि लड़ाई हो सकती है, तो कहीं हम उस तरफ तो नहीं बढ़ रहे? देखिए जी, ये इस मामले से ब्रेकट है। अच्छा जी। ये जब ब्रेकट है इस मामले से, तो जाहिर है अगर ये कशीदगी ख़त्म होती है तो उसमें हम पानी के बारे में भी तो बात करेंगे ना। मैं ये सिक्योरिटी काउंसिल की बात कर रहा हूँ उस पर, और फिर वो मुतल्लिका फोरम में भी जाएगा तो कशीदगी के वाले से वहाँ भी ब्रेकट हो जाएगा। एक बात तो ये है, पानी तो ये है ना कि उसके हाथ में इस वक्त सख्त इकदाम पानी का है। आपने देखा कि उसने कोशिश की थी कि मैं LOC पे आऊँगा, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया अंदर जा करके कोई कार्रवाई शरवाई करेंगे, और यहाँ हमारे मतलब है कि मिनिस्टर ने भी कहा था कार्रवाई करके जो है ना वो एक फोटो सेशन, कोई ऐसी कार्रवाई जो फोटो सेशन करके ना तस्वीरें मैंने दुनिया को भी बताया, कौम की बताया, मैंने ये कार्रवाई कर दी। लेकिन उसको ये, और फिर उसने अरेबियन सी का हवाला दिया था, वहाँ भी तुर्की ने उसको सिग्नल दे दिया है, यहाँ पे भी नाकाम हो गया। जहाज जो उसने उड़ा दिए वो भी नाकाम हो गया। लेकिन अब ये है कि वो कोई रास्ता तो ढूंढ रहा है फेस सेविंग के लिए। लेकिन बात यह है कि अगर वो कोई मिसाइल, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया, फेंक देता है, तो वो तो इस वक्त जारहियत कर रहा है। वो इन्वेड हमेशा उसने किया है, हमारा काम है रिटिलेट करना। हम रिटिलेट जब करेंगे, जब जवाबी कार्रवाई करेंगे, वो फैसला करेगा कि इस जंग ने आगे जाना है या ख़त्म है। क्योंकि क्या बात है, वो फेंकेगा, हम खामोश रह जाएंगे, हम उसका भरपूर जवाब देंगे, और जवाब के बाद उसकी कोर्ट में होगा बाल कि भाई वो क्या मजीद कार्रवाई करना चाहते हैं या नहीं। और वहाँ पे फिर बैनुल-अक़वामी बरादरी की भी और दूसरे जो ममालिक की मतलब जिम्मेदारी बनती है कि आ जाए उस फर्स्ट राउंड में उसको ख़त्म कर दी। अच्छा फ़ारूक बंगई साहब, ये तमाम तर मामलात की बुनियाद जो है ना, तनाज़ात की बुनियाद, वो कश्मीर है। आप क्या समझते हैं कि मकबूजा कश्मीर के लोग जो हैं वो एक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, तो क्या इस सारी सूरत हाल में उनका क्या किरदार होगा? क्या वो भारत के साथ हैं? देखिए जी, कश्मीरी तो हुर्रियत पसंद है जी, वो तो आज़ादी से, जंग आज़ादी जो लड़ रहे हैं इतने अरसे से, उससे तो कभी वो नहीं जाएंगे। वो तो इनके साथ बिल्कुल नहीं है, दिल से नहीं है। अब देखें ना, फ़ारूक अब्दुल्ला जैसा बंदा जो एक तरफ ये कहता है कि मैं मुकम्मल तौर पे मोदी के साथ हूँ, लेकिन वो पता है क्या करता है, जैसे हमने उस दिन कहा था कि बुलडोजर जस्टिस की बात की थी, वो कहता है घर उड़ाना जो है ठीक नहीं है। वो ये बताता है बाकायदा कश्मीरी जो यहाँ पे सेटल है उनको पाकिस्तान वापस भेजना जो है ना वो मुनासिब नहीं है। इंडिया का मौक़िफ़ है कि इन कश्मीरियों को हम इसलिए भेज रहे हैं कि इसने इनके पास जो है ना भारतीय नागरिक, सॉरी मैंने हिंदी का टर्म उसका, शहरियत नहीं है।
अच्छा, दूसरी बात वो ये कहता है कि सिक्योरिटी मतलब है कि नाकामी है। फारूक अब्दुल्ला ये कहता है कि सिक्योरिटी की नाकामी है। ठीक। वो जैसा बंदा भी ये सवाल उठाता है जो सवाल हम उठा रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाएं इस किस्म के फारूक अब्दुल्ला ये कहता है कि जी ये कार्रवाई आप जो कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं, और फिर उसके साथ वो ये भी कहता है कि जनाब आप इसकी स्पॉट इंक्वायरी करें, जब तक आप स्पॉट इंक्वायरी नहीं करोगे ये मामला ठीक नहीं हो सकते। तो अगर वहाँ पे वो लोग जो इनके साथ है और अभी भी दावा करता है कि हम उनके साथ हैं, लेकिन उसके बावजूद वो ये सवालात उठाता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसने एक इंटरव्यू में यहाँ तक कह दिया कि यहाँ की सिक्योरिटी के लिए वो नाकाफ़ी है। और उसने ये भी कह दिया उस इंटरव्यू में फारूक अब्दुल्ला ने कि इसराइल से इतना सामान आलात आए हैं और हमें कुछ भी नहीं दिया जाता है। ये उसने आप अंदाज़ा लगाए, इसका मतलब है कि इसराइली कश्मीर के लिए बहुत कुछ भेजा है। ये वो कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। जी जी। अच्छा फारूक बंगी साहब, इंडिया के हवाले से क्या कोई इतलात हैं कि उन्होंने अपने तौर पर तो कोई इस वाक़या की इंक्वायरी करवाई होगी या करवा रहा होगा, उसमें कुछ मामलात सूरत हाल कोई सामने आई होगी क्या आपके अच्छा, पास? यहाँ पे मैं वो बताऊँ, फारूक अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि जब खसूसी स्टेटस ख़त्म कराया गया उसके बाद यहाँ पे हालात और ख़राब हुए हैं, ये भी उसने कहा है। ठीक। अच्छा सर, देखिए वहाँ पे ये है कि एक दरख्वास्त गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि आप उसके लिए जो है ना इंक्वायरी कमीशन बनाएं, तो वो वहाँ उन्होंने मुस्तरद करके उसको और बता दिया कि इससे हमारी फ़ौज का मोराल डाउन हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगाएं। और उसने क्या इंक्वायरी करनी थी, और कोई इंक्वायरी नहीं की। वो हमारे साथ बात नहीं करना चाहता है। अब देखते हैं, ये हैं अब इंतज़ार दो चीज़ों का है, एक कि सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है जी, और दूसरी इस चीज़ का इंतज़ार है कि हमारे जो है ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा है उसने जो इस सिलसिले में जो है ना वो सफारती मुहिम शुरू की है, एक किस्म सफारती मिशन पे है, तो वो कहाँ तक उसमें कामयाबी होती है। क्योंकि आपको पता है कि इंडिया के साथ कुछ थोड़े चाबहार में इन्वेस्टमेंट का मामला है, और इंडिया जो है ना उस मुल्क की बात ज़रूर सुनेगा जिसके साथ उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उस मुल्क के अंदर या उस मुल्क के इंडिया में। अच्छा बंगी साहब, टैक्टिकल वेपन्स की बड़ी चर्चा है, बड़ी बात हो रही है, और पाकिस्तान ने जो है वो 2 रिसेंटली मिसाइल भी जो है वो टेस्ट किए हैं। एक हफ्ते वाले दिन अब्दाली का तजर्बा किया और आज जो है अल-फतह का तजर्बा किया। ये किस किस्म की तैयारियां हैं और क्या इनकी खासियत है इन वेपन्स की? देखिए, ये जो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है ना, इससे इंडिया बड़ा खाइफ है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, और ये चीज़ जो है उसमें आप देखें ना, ये बेसिकली होता है, ये बैटल फील्ड में जो ना मिलिट्री सिचुएशन में इसको डिप्लॉय किया जाता है। अब्दाली का जहाँ तक ताल्लुक है वो स्पेसिफिक टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, और ये जो अल-फतह है ये जो है ना शॉर्ट रेंज है, कन्वेंशनल मिसाइल है एक किस्म का। और ये दोनों वेपन्स जो है ना जिसका हमने तजर्बा किया, और आपको पता है एक डिटेरेंस होता है जी। ये डिटेरेंस के तौर पे जैसे हमने एक्सरसाइज कर दी, और इन मिसाइल का तजर्बा जो है ना ये डिटेरेंस के तौर पे हम करते हैं। डिटेरेंस का मतलब होता है कि उस अगले को खबरदार किया जाए कि अगर आपने कुछ कर दिया तो हम ये कर सकते हैं। हालांकि तजर्बे से तो पहले ही होते हैं, लेकिन ये वक्ती तौर पे करना डिटेरेंस का हिस्सा होता है। तो ये इस मिसाइल से वो भी काफ़ी हाइफ है हमारे इन वेपन्स के हवाले से, ठीक अगर देखा जाए। अच्छा बंगी साहब, चूँकि मामला जो हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, उनको नज़र भी, गहरी नज़र भी है, लोगों की भी, पाकिस्तान की भी, इंडिया भी टेंशन में है, सारी सूरत हाल जो है वो पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन अभी तक जो है कोई फ़ाल किरदार अदा करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ ज़बानी कलामी ये कहा जा रहा है कि दोनों ममालिक जो हैं वो चूँकि न्यूक्लियर पावर्स हैं और उनको कशीदगी नहीं बढ़ानी चाहिए, इसको कम करना चाहिए। तो क्या कोई संजीदा कोशिश दोनों को बिठाकर की जाने का इम्कान है कोई? देखिए, अफसोस का मुकाम ये है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। वो ना हमारे दो तरफा तौर पे म्यूचुअल कोई इंक्वायरी के लिए तैयार है, न किसी तीसरे फरीक की इंक्वायरी के लिए है, न बैनुल अक़वामी फोरम को मानता है, और न इंटरनल भी इंक्वायरी करने के लिए तैयार नहीं है। बस सिर्फ कहते हैं मैंने जंग करनी है। लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग कहते हैं कि जनाब बयानात बमा मुख्तलिफ ममालिक का ये मौक़िफ़ है जी, खामोश मौक़िफ़ है एक किस्म का, कि कशीदगी ठीक नहीं है, लेकिन यह है कि दहशतगर्दी जहाँ भी होगी हम उसकी मुखालफत करेंगे। अब पहले इसको दहशतगर्दी साबित तो करे ना, और ये साबित किया जाए कि दहशतगर्दी पाकिस्तान से हुई है, तो फिर कोई ना कोई चीज़ हो सकती है, फिक्स करे। हमारे पास इतने सबूत है, वहाँ पे बैनुल अक़वामी बरादरी कहाँ आती? ठीक, जाफर एक्सप्रेस को देखे, बाकी देखे, देखिए हमारे पास सबसे बड़ा सबूत है कुलभूषण है, उससे बड़ा सबूत हो सकता है?
अंडर कस्टडी है हमारे पास। मंगी साहब, आपने बात की जाफर एक्सप्रेस के वाक़या की, तो मैं अगर आपके सामने एक बात रखूं कि भारत जो है वो पाकिस्तान को ना गाहे बगाहे टेस्टर लगाकर चेक करता है कि अच्छा इनका रद्द-ए-अमल क्या आता है, और इसके बरअक्स उन्होंने ये जंग जो है, ये आज का जो माहौल पैदा किया है जंग का, ये ऐसे नहीं किया। इसके लिए बाकायदा तौर पर हिकमत अमली के तहत उन्होंने एक माहौल पैदा किया था, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान में ख़ास करके बलूचिस्तान में जो कशीदगी पैदा की, जो वहाँ दहशत गर्दी करवाई गई, उसको बाकायदा तौर पर फिनांस किया जाता रहा और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन उसके लिए इस्तेमाल की जाती रही, वहाँ की अफरादी क़ुव्वत जो है वो इस्तेमाल की गई, और उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग जो थी वो इसराइल और इंडिया की राह की थी। ये वाज़े हो चुकी हैं चीज़ें। लेकिन अच्छा, इसके साथ उन्होंने कुरम जैसे वाक़यात करवा के फिर बलूचिस्तान में जो है वो पंजाबियों की टारगेट किलिंग करवा कर सूबों को लड़ाने की कोशिश की गई, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की, और वो अपने तौर पर उन्होंने अज्यूम कर लिया था कि इन सारे मामलात में जो उन्होंने पिछले 3-4 साल में किए थे, तो उनको था कि शायद पाकिस्तान माशी तौर पर भी अफरा तफरी का शिकार है, सियासी तौर पर भी है, और दहशत गर्दी का भी उसे सामना है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हम कुछ जारहाना इकदाम करेंगे तो शायद पाकिस्तान उसका जवाब सही तरीके से दे नहीं सकेगा। लेकिन ये तो काम उल्ट पड़ गया है, और रद्द अमल देखकर अब भारत जो है वो कोई फेस सेविंग चाह रहा है। ये मेरा तज्जिया है, क्या कहेंगे आप? फेस सेविंग तो चाह रहा है। फेस सेविंग के लिए तो हमने पहले भी हम यही कहते हैं कि रिस्क इज़ वेरी हाई, और उसका जो सोल्यूशन इज़ वेरी सिंपल। मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने एक और जगह भी कहा है कि भाई इसका ये है कि आप दोस्त ममालिक को दरमियान में डाल जाओ और इससे निकल जाओ आराम से। ठीक, यही है। वरना अगर रिस्क पे जाए कि मियाँ साहब देखिए, आपने वो पंजाब के लोगों के टारगेट किलिंग की बात की है। अब देखिए स्टाइल वही है। हम टेररिज्म को जब हम देखते हैं, वाक़यात को देखते हैं, उसमें स्टाइल देखते हैं कि वहाँ पे वो शनाख्ती कार्ड चेक करके लोगों को निशाना बनाता है, और यहाँ जो इसने ड्रामा बनाया है, इस ड्रामे में वो मजहब पूछ करके निशाना बनाता है। स्टाइल तो वही है, रा का वही स्टाइल है। इसी भी साबित होता है कि ये जो है ना फॉल्स ऑपरेशन है एक किस्म का। लेकिन ये इसमें यह एक चीज़ है कि वो किस चीज़ को, गुरूर की चीज़ का, एक तो उसको माइंड सेट, दूसरी चीज़ ये है कि वो इंटरनल दबाव है उस पर तहरीकों का, ठीक, जो अलेदी पसंद है, उससे बचने के लिए। तीसरी चीज़ है उसको इकोनॉमी पे गुरूर है कि मेरे बहुत बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन इसको पता नहीं है कि आपकी जितनी भी इकोनॉमी बड़ी हो, फैसला जंग के दौरान फिर वो जो है स्ट्रेटेजी पे होता है, टैक्टिकल एक्शन पे होता है। ये न हो कि आप अखंड भारत को फिर बाद में जनाब कंडरात बना दे। ये भी तो हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ठीक है, नेता है वहाँ का, हम मानते हैं कि वहाँ का लीडर है, वो पॉलिटिकल नेता है, लेकिन खिते का पेता न बने वो, कि खिते का पेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। इस खिते में हम भी मौजूद है, हम भी न्यूक्लियर है। बिल्कुल ठीक है। हाँ। मंगी साहब, सूरत हाल ये है कि बड़ा मुल्क और छोटा मुल्क होना अपनी जगह पर है, लेकिन पाकिस्तान एक स्मार्ट डिफेंस में खुद कफील है। पाकिस्तान जो है वो अपना दफा करना जानता है, और दफाई टेक्नोलॉजी के हवाले से पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों पर इंडिया पर सबकत हासिल है। और ऐसी भी कोई बात नहीं है, हमने 65 में भी साबित किया था कि हम अपना दफा करना जानते हैं, और बाकी मामलात में भी जब भी भारत ने कभी कोई ऐसी कोशिश की तो ख़ास करके कौम जो है वो सारी जंग लड़ती है फिर, और वो जो है वो फिर ये नहीं सोचते, ख़ास करके पाकिस्तानी जो है वो तो, हम तो 40 साल से जो है वो हालत जंग में, हमें जंग की तैयारी की ज़रूरत ही नहीं, हम तो हर वक्त तैयार बैठे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कि कशीदगी को इतना ना बढ़ाएं कि वापसी मुमकिन ना हो सके। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नाजरीन, प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।